यार बाय नाउ पे लेटर की इतनी ऐप्स आ चुकी है कि बताना ही मुश्किल हो गया है कौन सी अच्छी है और कौन सी नहीं। और 2020 के चलते Amazon ने अपना प्रोडक्ट Amazon पे लेटर लॉन्च किया। अब Amazon पे लेटर को लेके लोगों की काफी सारे ओपिनियंस और रिव्यूज है, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि Amazon पे लेटर आखिर है कैसा और अपने कॉम्पिटिटर यूनिपे, स्लाइस पे क्या ये इससे बेहतर है या फिर आपको इसको नजरअंदाज करना चाहिए। देखो, अब हम सब लोग जानते हैं कि Amazon के पास ना ही खुद का बैंकिंग लाइसेंस है और ना ही खुद Amazon NBFC है। तो Amazon जितने भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट निकालता है वो किसी न किसी NBFC या फिर बैंकिंग के साथ टाइप करके निकालता है। तो Amazon पे लेटर को इन्होंने निकाला कैपिटल फ्लोट के NBFC और IDFC फर्स्ट बैंक के साथ टाइप करके। अब फ्रंट एंड पे Amazon मैनेज करता है और बैक एंड पे ये दोनों इंस्टीट्यूशंस मैनेज करते हैं। तो आपको कितनी लेट फीस लगेगी, आपकी EMI कितनी लंबी रहेगी, ये सब देखते हैं कैपिटल फ्लोट और IDFC फर्स्ट बैंक। और जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि Amazon पे लेटर ज्वाइन करने के लिए आपको किसी भी तरीके के पहले पैसे नहीं देने पड़ते। आपके पास सिर्फ एक फोन नंबर और एक पैन कार्ड होना चाहिए और आपका जो सिबिल स्कोर है वो 700 से 750 के बीच में होना चाहिए। अगर उससे कम है तो आपका एप्लीकेशन अप्रूव नहीं होगा। और ये एक फर्क आ जाता है Amazon पे लेटर और उसके कॉम्पिटिटर्स के बीच में। जो कॉम्पिटिटर्स है जैसे कि स्लाइस, यूनिपे, इसके अंदर आपको 750 के ऊपर सिबिल स्कोर नहीं होगा तब भी चलेगा। और जैसे कि आपको पता ही होगा यूनी, स्लाइस में आपको जो लिमिट मिलती है वो 5-10 लाख की लिमिट मिल जाती है, लेकिन Amazon पे में ऐसा नहीं है। तो Amazon पे की जो मैक्सिमम लिमिट है वो आपको 60,000 की मिलती है। पहले तो उससे भी कम मिलती है, लेकिन जैसे जैसे आप उसको इस्तेमाल करोगे फिर वो बढ़ती जाती है। तो Amazon पे को ज्यादातर बनाया इसलिए ताकि आप Amazon पर शॉपिंग कर सको, लेकिन स्लाइस और यूनिपे का ऐसा नहीं है, आप उनको कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो। और एक फर्क जो मुझे Amazon और उनके कॉम्पिटिटर्स के बीच में दिखाई दिया वो ऐसा है कि Amazon आपको किसी भी प्रकार का कैशबैक नहीं देता है। वो आपको सिर्फ ऑफर्स देते रहता है समय समय पर, लेकिन स्लाइस और यूनिपे में आपको 1 से 2% का कैशबैक मिल जाता है। और इस तरीके का कैशबैक आपको Amazon पे लेटर में नहीं देखने को मिलता है। और एक फर्क जो मुझे दिखाई दिया, कुछ ट्रांजैक्शन के लिए आप Amazon पे लेटर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, जैसे कि ज्वेलरी शॉपिंग हो गई, Amazon गिफ्ट कार्ड्स हो गए, तो इन सब के लिए आप Amazon पे लेटर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन जो स्लाइस, यूनिपे या फिर बाकी जितने भी BNPL कार्ड्स है उन सब में ये रेस्ट्रिक्शन आपको देखने को नहीं मिलता है। ये सब सुन के आपको लग रहा होगा कि यार Amazon पे लेटर लेने में क्या फायदा है, ना अच्छा कैशबैक है, ना अच्छी लिमिट है और ऊपर से इतने रेस्ट्रिक्शन। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है। Amazon पे लेटर के बारे में कुछ अच्छी बातें भी है, तो चलिए देखते हैं उन अच्छी बातों को। अगर आप अपनी पेमेंट ड्यू डेट से पहले कर देते हो तो आपको किसी भी प्रकार के चार्जेस नहीं लगते। लेकिन अगर आप पेमेंट करने में देरी कर देते हो या फिर 3 से 6 महीने की EMI में कन्वर्ट कर देते हो अपने पेमेंट को, तो ऑब्वियसली आपको कुछ ना कुछ चार्जेस तो लगेंगे। तो ज्यादातर जो NBFC या फिर बैंक्स है वो आपको 1.5 से 2.5% के बीच में ब्याज लगाती है, और कई कई केसेस में तो ये 3.5-4% के आसपास भी जा सकता है। और जैसे कि हम सबको पता ही है कि क्रेडिट कार्ड में 3.5-4% के आसपास ब्याज लगता ही है, पर Amazon पे लेटर के केस में ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको 1.5 से 2% का ब्याज लगेगा। और अगर हम लोग बात करें लेट पेमेंट फीस की, तो वो कुछ इस प्रकार से आपको पेनल्टी लगेगी। अगर आप ठीक से देखोगे तो वो पेनल्टी जो है वो 2.5% से 50% के बीच में हो सकती है। अगर आपका जो मंथली पेमेंट ड्यू है वो 20,000 से ज्यादा है तो आपको 500 रुपए की लेट फीस लगेगी। और अगर आप जो कि 2.5% के आसपास है, और अगर आप 200 रुपए लेट करोगे तो आपको 100 रुपए की लेट फीस लगेगी, जो कि 50% तक है। अब सुनने में ये काफी ज्यादा लग रहा है, लेकिन कंपटीशन से अभी भी बेहतर है।